गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्सेप्ट क्लासेस में 11th एक्सरसाइज की रिवीजन करते हैं, 11th एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। इससे पहले थ्योरम्स डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट 6 नंबर के क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं 11.2 से। 11.2 में 9वां देखिए, 9th 11.2 का 9th वाला क्वेश्चन। 11.2 का 9वां क्वेश्चन देखो क्या करना है। इन ए ट्रेपेजियम एबीसीडी डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O एंड AB पैरेलल DC। देखो ऐसे है, ABCD और इसमें ये आपको गिवन है इंटरसेक्ट करते हैं, इसके विकर्ण कहां पर? O पर ऐसे, ठीक है। ये O पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सॉरी, O पर एक दूसरे को काटते हैं। साथ में AB पैरेलल DC, AB समांतर DC की, ये भी आपको दिया हुआ है। देखो गिवन, और कुछ लिखो ना लिखो, ये जरूर लिख देना, ठीक है। AB समांतर है DC, तो आपको सिद्ध क्या करना है, देखो ट्रेपेजियम। अच्छा ये ध्यान रखना, यहाँ लिख देंगे ABCD ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम है समलंब चतुर्भुज, ये आपको दिया हुआ है। आपको सिर्फ ये करना है AO अपॉन BO। देखो AO अपॉन BO, CO अपॉन DO, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। देखो क्या करते हैं इसमें, कंस्ट्रक्शन की रचना देखो, इसमें तो रचना करनी पड़ेगी। इसमें भी काम करते हैं, चाहे तो इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, ऐसे OE, ठीक है। OE क्या बनाएंगे हम, समांतर बनाएंगे। इसके देखो ड्रॉ OE पैरेलल, चाहे AB के बनाओ चाहे DC के बनाओ, हम इसको DC के पैरेलल बना देते हैं, ठीक है। ऐसे 2-3 दिनों से इसको लिख रहे हैं, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। हिंदी मीडियम में क्या लिखते हैं कि हमने OA समांतर DC बनाई। देखो ये हमने इसके क्या समांतर बना दिए। अब प्रूफ देखिए, उत्पत्ति। अब यहाँ पर देखो, चूंकि AB समांतर है DC की, ये आपको दिया हुआ है, एंड OE समांतर है DC के, ये हमने रचना में लिख रखा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट AB पैरेलल DC पैरेलल OE, यानी ये तीनों के तीनों AB OE और DC तीनों पैरेलल है, समांतर है, ठीक है ना। अब देखो तो हम लेते हैं सबसे पहले ये वाला त्रिभुज BDC, चाहे तो आप ABC भी ले सकते हो, BDC भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो इन ट्रायंगल BDC, तो इन ट्रायंगल BDC में क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले तो ये लिखो OE समांतर है किसके, DC के। तो ये कंडीशन क्या है, एक त्रिभुज के अंदर एक रेखा समांतर है, यानी वन लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब इसके अंदर PPT अप्लाई हो सकती है 11.1 पर में। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, BO, चेक करो BO अपॉन DO, BO अपॉन DO, और इस साइड क्या लिखा जाएगा, B अपॉन B अपॉन C। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी फर्स्ट, और ये कौन सी है कंडीशन, PPT, यानी 11.1 पर में से हो जाएगा ये। अब देखो इसके आगे करते हैं, सिमिलरली यानी इसी प्रकार
जैसे आपने बी डी सी लिया है वैसे आप ए बी सी भी ले सकते हो ऊपर की ओर। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, और इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, ओ ई समांतर है ए बी के, यानी पैरेलल है ए बी के। तो इसके अंदर भी बीपीडी लग रही है फिर तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ ये लिखा जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ, और इस साइड बी अपॉन सी। चेक करो स्टूडेंट, यानी देखो एक त्रिभुज है ना ऐसे ट्रायंगल के अंदर, अगर ये इसके पैरेलल है, समांतर है, अच्छा इसे आप सेकंड नंबर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर इस ट्रायंगल के अंदर ये और ये अगर समांतर है, ठीक है, तो ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऊपर इसको नीचे लिखेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे लिखेंगे, यानी ऐसे ए बी सी डी और ई, यानी AD अपॉन BD लिखो, AE अपॉन EC लिखो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, इसके अपॉन में ये लिख करके इसके अपॉन में ये लिख सकते हो, यानी यहाँ से ऐसे ले रहे नीचे की ओर, तो आप नीचे से ऊपर की ओर भी ले सकते हो। समझ आ गया था, यानी AD के अपॉन में AD के अपॉन में BD लिख करके इक्वल में AE अपॉन C लिख दो, ये भी सही है। और अगर मान लो ऊपर से ना शुरू करके आप यहाँ से शुरू करते हो, BD अपॉन AD EC अपॉन AE, वो भी सही है। तो हमने ये नीचे वाला ही फंडा यहाँ अप्लाई किया, ध्यान रखना। देखो क्या होएगा, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी थर्ड, और ये भी किससे आएगी, बीपीडी से आएगी, बीपीडी यानी 11.1 पर में। तो देखो इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, समानता है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो देखो इसके अंदर क्या है, बी अपॉन सी, तो इनके इक्वल में जो है वो आप लिख दीजिए ए ओ अपॉन सी ओ, और इस साइड बी ओ अपॉन डी ओ। आई थिंक ये रिजल्ट आपको मिल गया। देखो ये बहुत ही इजी है, 6 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान रखना, इस हिसाब से आ सकता है, तो पॉज करके इसे नोट कर लें। अब देखो स्टूडेंट आगे इससे ऊपर वाला करते हैं, 8 वाला क्वेश्चन, 8वां, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी 6 नंबर का है, ध्यान रखना। पॉइंट डी एंड ई आर सिचुएटेड ऑन द AB इन ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल के अंदर देखो ऐसे बना देते हैं हम, ABC ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल के अंदर D और E दो पॉइंट है जो AB पर ही है, यानी इधर D है, इधर E है। AB in triangle ABC such that AD equals to BE, इसका मतलब है कि AD और BE भी इक्वल है। तो देखो गिवन यानी दिया है, और कुछ लिखो ना लिखो ये जरूर लिख देना, AD equals to BE। ये आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, फर्स्ट हम इसका यूज करेंगे आगे टू प्रूव अच्छा इसके अंदर और भी लिखना था, देखो DP पैरेलल BC एंड EQ पैरेलल AC, ये हमारे पास में है, ये हमें दिया हुआ है, हमने इक्वेशन नंबर लगा दी, ये भी हमें दिए हुए गिवन है। अब देखो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, PQ पैरेलल AB लिखेंगे, PQ पैरेलल AB। अब देखो स्टूडेंट इसने से आपको दिया ना, उस हिसाब से आप इनको क्या ज्वाइन करके देखो आप। तो देखो DP है वो BC के पैरेलल है, समांतर है, तो BC के समांतर होने के लिए आपको पता है यहाँ होनी चाहिए, इसका मतलब P पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद EQ AC के समांतर होने के लिए यहाँ होनी चाहिए लाइन। आगे बात समझ,
और उसके बाद इसमें क्या सिद्ध करना है, इसका मतलब इसको इससे हम ज्वाइन भी करेंगे ऐसे, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो इसका प्रूफ, तो देखो सबसे पहले आप इससे ट्राइंगल एबीसी के अंदर आइए। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी फर्स्ट ऑफ ऑल डीपी पैरेलल बीसी, तो क्या इसके अंदर बीपीटी लग सकती है? तो हम बिल्कुल लगाएंगे। देखो इसके अंदर डीपी है वो बीसी के पैरेलल है, इसका मतलब इसके अंदर ये लगाएंगे हम। और मैंने आपको कल बताया था ट्राइंगल के अंदर बीपीटी से प्रूफ की थी, तो उसमें आपको बताया था कि एबीसी ऐसे देखो एक रिजल्ट आपको प्रूफ करके दिया था कि एडी के फॉर्म में एबी और इस साइड ए के फॉर्म में एसी, यानी ये दोनों, ये भी सही है और वो वाली भी सही है, एडी अपॉन बीडी। तो हम इसका यूज करेंगे, ये बीपीटी, ये ध्यान रखना, आपको बताया था। देखो एडी के अपॉन में, एडी के अपॉन में बीडी लिखेंगे हम, एडी के अपॉन में बीडी लिखेंगे और इस साइड एपी के अपॉन में सीपी लिखेंगे। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी सेकंड, और ये क्या आएगा बाय बीपीटी। बीपीटी से आ रहा है ये सब कुछ 11.1 रुपए से। उसके बाद देखो जैसे ये हो गया ना, अब इससे तो हो गया ये रिजल्ट, अब इससे लेते हैं अगेन यानी पुनः इसी ट्रायंगल के अंदर लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ये लिख दिया। अब देखो इसको लिखेंगे AQ पैरेलल AC, ठीक है ना, AQ पैरेलल AC, इसको लीजिए। तो AQ ये रहा, AQ पैरेलल AC, तो इसमें बीपीटी लगाएंगे हम, तो क्या लिखा जाएगा? BE के अपॉन में AE लिखा जाएगा, BE के अपॉन में AE, और इस साइड BQ के अपॉन में CQ। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी थर्ड, और ये भी किससे आएगी? बीपीटी से ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक इतना हमने कर दिया। अब हमें ये लाना है PQ पैरेलल AB। तो सोचो स्टूडेंट, अगर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सोचते 2 मिनट के लिए कि अगर ये सही होती बात, अगर ये बात सही होती, PQ इसके AB के पैरेलल अगर होती, तो रिजल्ट क्या आता? CP अपॉन AP, चेक करो, CP अपॉन AP इक्वल किसके आता? CQ अपॉन BQ के आता। अगर ये PQ इसके समांतर होते, पैरेलल होते, इसका मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी CP अपॉन AP इक्वल्स टू CQ अपॉन BQ, ये रिजल्ट आ जाता। तो इसका मतलब अगर हम ये रिजल्ट ले हैं CP अपॉन AP, CQ अपॉन BQ, अगर ये दोनों अनुपात हम बराबर कर दें तो हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो देखो ये रहा AP अपॉन CP, BQ अपॉन CQ, यानी इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। इन दोनों को बराबर करने का मतलब है इनके इधर वाले पार्ट को, इसको और इसको पहले बराबर करो, उससे हो जाएगा ये। तो एक काम करते हैं, एडिंग AD एंड B, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, ये इतना और इतना इक्वल है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें ये जोड़ देते हैं और इसमें भी ये जोड़ देते हैं। देखो क्या लिखा जाएगा? एडिंग DE इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां लिख देंगे, यहां देखो समीकरण 1 में DE जोड़ने से या जोड़ने पर, जोड़ है ठीक है, ध्यान नहीं। तो देखो क्या लिखा जाएगा? AD प्लस DE और इस साइड B प्लस D। देखो AD और DE, जब इसको लिखा जाएगा तो इसे लिखा जाएगा क्या? AE, और इस साइड B और DE को लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? BD। इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी? फोर्थ। तो अब एक काम करते हैं, इक्वेशन सेकंड में या थर्ड में, इक्वेशन सेकंड में या थर्ड में फर्स्ट और फोर्थ की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड, हम सेकंड में पुट कर रहे हैं। हम इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू को भी, फोर्थ वाली वैल्यू को भी, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू और फोर्थ की वैल्यू को कहां पुट करेंगे? सेकंड में। देखो AD की जगह क्या लिखा जाएगा? BE, और इस साइड BD की जगह क्या लिखा जाएगा? AE, और इक्वल बेस की AP अपॉन CP है, नो डाउट। ऐसे लिख दो इसको। तो ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी कौन सी? फिफ्थ। अब देखो इक्वेशन थर्ड और फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ से, तो थर्ड और फिफ्थ को एक दूसरे के इक्वल रख दीजिए, BE अपॉन AE, BE अपॉन AE। तो इनके इस रिजल्ट को क्या लिखेंगे हम? एक दूसरे के इक्वल। देखो क्या आएगा? BQ अपॉन CQ, और इस साइड AP अपॉन CP। और ये देखो आरी बात समझ आप, BQ अपॉन CQ आ गया इक्वल में किसके? AP अपॉन CP के। इसका रेसिप्रोकल ले लो। टेकिंग रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम लेने से। देखो व्युत्क्रम जब लेते हैं इसका क्या आएगा? CQ अपॉन BQ आ जाएगा, और इस साइड CP अपॉन AP आ जाएगा। ये रिजल्ट देखो, अगर अनुपात बराबर है इसका मतलब ये इसके क्या आएगी? समांतर। सो या अतः है PQ किसके पैरेलल आ जाएगी? AB के। ये लीजिए इतनी शब्द हैंस प्रूव। तो इसे पॉज करके स्टूडेंट नोट कर लेना, ठीक है ना? 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये। तो स्टूडेंट अब आइए 11.3 में, क्योंकि थ्योरम और एग्जांपल आपको मैं करवा चुका हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूं, और वो भी जो 6 नंबर के लायक है वो बता रहा हूं, ठीक है ना? और अगर फिर भी कुछ और पूछना हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख करके पूछ सकते हो। देखो 11.3 का लास्ट वाला करते हैं सबसे पहले। 15 इन ट्रायंगल ABCD इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। एक ट्रायंगल बनाते हैं, D इसका क्या है? मिड पॉइंट है। If a line is drawn in such a way through B bisects AD, यानी B से लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है जो AD को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट AD एंड कट AD। ओके, E एंड X, यहाँ है E और यहाँ है X, ठीक है? रेस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट EX हाँ देखो स्टूडेंट, D मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और E भी मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ध्यान रखना, ठीक है ना? B से रेखा खींचनी है जो AD को समविभाजित करते हुए E पर से काटते हुए आगे जाए और इसी को कहां मिले? X पे मिले, ठीक है ना? देखो यहां लिख देंगे D and E are midpoints of BC and AD।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तो देखो डी और ई दोनों ही क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है, तो डी पहले लिख दिया, और ई किसका मिड पॉइंट है, एडी का। ठीक है, देखो टू प्रूव, ठीक है। इसमें हिंदी मीडियम में देखो मैं बोलता हूँ वो लिख लेना हिंदी मीडियम में, डी और ई भुजाएं बीसी और एडी के मध्य बिंदु है। डी और ई भुजाएं बीसी और एडी के मध्य बिंदु है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है ना। अब देखो टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है EX अपॉन BE, EX अपॉन BE यानी 1/3। अब देखो थोड़ी रचना करते हैं इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन देखो, डी से हम एक रेखा खींच रहे हैं, DF, क्या खींच रहे हैं, ड्रॉ DF पैरेलल्स टू BX और EX, एक ही बात है, BX लिखो चाहे EX लिखो। देखो DF रेखा हमने खींची है, ध्यान रखना स्टूडेंट, DF हमने किसके पैरेलल समांतर खींची है, BX के। अब देखो प्रूफ, अब आपको यहाँ दो त्रिभुजों के जोड़े उठाने पड़ेंगे, पेयर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स चेक करने होंगे। तो सबसे पहले लीजिए AEX को ADF के, तो देखिए फ्रॉम ट्रायंगल AEX एंड ADF, ठीक है, AEX और ADF एक दूसरे के क्या है, समरूप है, सिमिलर है। कैसे वो हम प्रूव करेंगे, देखो कैसे, दोनों में AE क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है ना, उभयनिष्ठ लिख देना। और ये संगत कोण है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, चाहे तो इनको लिख दो चाहे इनको लिख दो, ठीक है, दोनों भी लिख सकते हो। तो मैं सिर्फ इसे एक को लिख रहा हूं, X और F, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग या हिंदी में इसको लिखते हैं संगत कोण, ठीक है ना, संगत कोण क्यों, क्योंकि ये दोनों देखो समांतर है, अपने यहाँ लिखा है ना हमने, ये इसके समांतर है, तो ये देखो ऐसे दो रेखाएं समांतर और रेखा काट ली जाए तो ये संगत कोण होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। सो इसी प्रॉपर्टी का यूज हमने यहाँ किया है। तो हम इसको देखो आगे क्या करते हैं, तो डबल ए से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाय डबल ए रूल, यानी कोण कोण नियम से, कोण कोण नियम से ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल AEX सिमिलर ADF समरूप है, सिमिलर हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट AE EX और X है, नीचे क्या लिखा जाएगा, AD DF FA, ठीक है ना, ऐसे देखो, एक बार इसको ऐसे लिख दो स्टूडेंट, बस इसकी हम बाद देखेंगे, कुछ अगर जरूरत पड़ेगी ना, तो ये क्वेश्चन नंबर हम कौन से लगाएंगे, फर्स्ट लगाएंगे। अब उसके बाद आइए अगेन या नाउ, अब आप इन दो त्रिभुजों को, आप इन दोनों को तो समरूप कर चुके हैं, अब आप इन दोनों को लीजिए BCX और DCF, ठीक है, BCX और DCF, BCX और DCF। अब देखो इसमें एंगल C दोनों में है और ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, तो दोनों में CX ने हमें कॉमन ले लिया। ऐसे देखो B को D के बराबर लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ देखो ये कोण इस कोण के बराबर है, सेम प्रोसेस, सेम टू सेम रीजन लिखेंगे, कारण ये लिखेंगे,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला। क्यों? ये देखो दोनों समांतर रेखा है और ये रेखा इनको काट के जा रही थी, ये दोनों कोण क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो हम इनको यहाँ लिख देंगे B और D वही रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में लिखा हुआ है संगत कोण, देख लेना, ठीक है ना। डबल ए से हो जाएगा ये भी, डबल ए रूल, ट्रायंगल BCX is similar to triangle DCF। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको देखो वही बात जैसे यहाँ पर हमने भुजाओं का अनुपात लिखा था, BC CX और BX। चेक करो स्टूडेंट, ये BC CX और XP या BX बात तो एक ही है, और नीचे क्या लिखा जाएगा? DC CF और FD। यहां तक ठीक है। और इसे हम इक्वेशन नंबर कौन से लगाएंगे? सेकंड। अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर आपके पास AE अपॉन AD आया हुआ है और इसके अंदर BC अपॉन DC आया हुआ है। देखो AE अपॉन AD और इसमें क्या है? BC अपॉन DC। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि D and E are मिड पॉइंट्स, क्योंकि D और E दोनों के मध्य बिंदु है। दोनों कैसे हैं? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु इसका मतलब यहां देखो, अगर ये पूरी रेखा होती, ठीक है ना, ये D इसका मध्य बिंदु है, ये पूरी रेखा है, इसमें D मध्य बिंदु, इसका मतलब ये D इसको आधा आधा काट रहा है, ये D इस BC को क्या कर रहा है? आधा आधा काट रहा है। अब जब आधा आधा काट रहा है, इसका मतलब अनुपात अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1:1 नहीं लिखेंगे क्या? मतलब 1 और 1। भाई अगर मान लो ये BC अगर 6 सेंटीमीटर होती तो 3 इधर 3 इधर, अनुपात 1:1 आ जाता, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं इसमें हमारे पास जो है ना BC अपॉन DC, तो BC तो पूरा है और DC आधा है, ठीक है, यानी BC पूरा DC आधा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है, 2/1 लिखेंगे। आगे बात समझ में आता? तो BC अपॉन DC 2/1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ऊपर मैंने यहाँ लिख के दे दिया मध्य बिंदु, इसलिए। एक चीज हो रहा है कि देखो अभी AE अपॉन AD, इसमें भी देखो ध्यान से, AE और AD पूरी है, E आधा उसको काट रहा है, यानी AD का आधा आधा कौन कर रहा है? E कर रहा है। डायग्राम से आपको लग रहा है छोटा बड़ा, लेकिन नहीं, किताब में दिया हुआ ना, E मिड पॉइंट है, AD का क्या है? मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है। तो जितना ऊपर है उतना नीचे, इसका मतलब AE अपॉन AD की जगह भी क्या लिखा जाएगा? 1/2। तो यहां लिखेंगे AE अपॉन AD। और ये क्यों है? ऊपर मैंने आपको लिख के दिए इसलिए। इन दोनों को कंबाइंड इक्वेशन कौन से लेंगे हम? थर्ड। तो एक काम करो, इस थर्ड की वैल्यू पुट करो इसके अंदर और इसके अंदर। तो यहां देखो लिखेंगे हम क्या? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट में जो AE अपॉन AD है ना, हम यहाँ पुट कर रहे हैं AE अपॉन AD, और इक्वल में क्या है इसके? EX अपॉन DF, और इस साइड X अपॉन FA, सॉरी FA है ये। इसे कौन से लगाएंगे? फोर्थ। सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड में भी देखो, इसमें भी BC अपॉन DC से क्या लिखा जाएगा? 2/1, और इसके इक्वल में क्या लिखा जाएगा? देखो यहाँ पर मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, PX अपॉन FD और CX अपॉन FC।
ठीक है, आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखो डीएफ आया है मेरे पास और यहाँ पर भी डीएफ आया हुआ है, इसलिए मुझे इसमें कुछ लग रहा है कि कुछ हो सकता है। तो ये कौन सी हो जाएगी, फिफ्थ। अब एक काम करो, इसके अंदर देखो पहले तो, उसके बाद इसमें देखते हैं। EX अपॉन DF, ये रहा EX अपॉन DF, और एक क्या है यहाँ पर BX अपॉन FD, BX अपॉन FD। तो फोर्थ इक्वेशन से देखो क्या आ सकता है, फोर्थ इक्वेशन से हम यूं लिख सकते हैं EX इक्वल्स टू 2DF, सॉरी गलत लिख दिया ये, DF यहाँ और 2EX यहाँ, ये कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो देखो फोर्थ इक्वेशन से क्या किया, DF मैंने यहाँ भेज दिया, 2 को यहाँ भेज दिया, तो DF इक्वल्स टू 2EF। और फिफ्थ इक्वेशन में क्या हो सकता है, फिफ्थ इक्वेशन में ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 2/1। BX को क्या लिखा जा सकता है भाई, BX को BE प्लस EX लिखा जा सकता है, BE प्लस EX लिखा जा सकता है, नीचे क्या आएगा FD, ये कौन सी हो जाएगी, 7। तो क्या सिक्स्थ की वैल्यू इसके अंदर पुट की जा सकती है, सिक्स्थ और सेवंथ। DF की वैल्यू ये देखो, FD DF एक ही बात है, हम इसको यहाँ लिख रहे हैं, तो 2/1, और इस साइड BE प्लस EX, और नीचे क्या लिखा जाएगा, DF की जगह 2EX। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट, आगे ऐसे इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसके आगे वाले को यहाँ लिख रहा हूँ, देखना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4EX BE प्लस EX हो जाएगा। ठीक है, अब इस EX को आप इसमें से क्या कर दो, घटा दो, पक्षांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। तो कितना आएगा ये, 3EX, ये लीजिए, यही आपको चाहिए था स्टूडेंट। पॉज करके इस वीडियो को नोट कर सकते हो आप। बड़ा बेशक है स्टूडेंट, लेकिन मुश्किल नहीं है, बस आपको एक दो बार रिवीजन करनी पड़ेगी। हो सकता है आपने पहले रिवीजन कर रखी हो, तो 2-2.5 महीने में भूल गए हो, इसलिए आपको एक दो बार रिवीजन करोगे तो ये समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इसमें हम करते हैं 13 वाला 13वां क्वेश्चन। 11.3 गई है, 13th क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। प्रूव दैट 4 ट्रायंगल्स ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ a triangle are similar to the original triangle। तो देखो ऐसे बनाना है, मिड पॉइंट सही है सारे, P Q R, कितने बन गए हैं, 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बन गए हैं। हमें ये प्रूव करना है all these 4 triangles are similar to the original triangle। हमें ये सिद्ध करना है कि चारों त्रिभुज है 1 2 3 4, ये चारों त्रिभुज है इस मूल त्रिभुज के समरूप हैं। तो देखो
गिवन में और तो कुछ नहीं, बस इसमें लिख सकते हो पी क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, हिंदी मीडियम में लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु पी क्यू आर है। ठीक है, हिंदी मीडियम में इतना बहुत है। अब देखो टू प्रूव, सिद्ध करना है। स्टूडेंट यहाँ पर हम जो काम करेंगे इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप यहाँ सही ढंग से ध्यान दे लेते हो तो आपको आगे इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हर एक ट्रायंगल, छोटे वाला हर एक ट्रायंगल 1 2 3 4 ये चारों के चारों इस बड़े वाले के समरूप है। तो हम सबसे पहले एबीसी के समरूप लिखेंगे, किसको, इसको लिखेंगे ए आर क्यू को। देखो स्टूडेंट, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय पिछले साल पढ़ रखी है। ये आर मध्य बिंदु है, क्यू मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये आर क्यू इसके क्या आएगी, समांतर आएगी। तो ये कोण इस कोण के बराबर आएगा, इधर ये कोण इस कोण के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल यानी संगत कोण। तो संगत कोण इसका मतलब ये छोटे वाला त्रिभुज इसके क्या आ जाएगा, समरूप आ जाएगा, डबल ए या ट्रिपल ए से। तो हम इसको नाम क्या लिखेंगे, देखो ए के लिए तो ए देगा और बी के लिए क्या आएगा, आर आएगा। देखो ए आर क्यू। फिर ट्रायंगल एबीसी के समरूप इसको करने की कोशिश करते हैं। तो सेम बात है, ये समांतर इसकी आ जाएगी। तो देखो बी के लिए तो क्या रहेगा, बी रहेगा, यानी बी। अब इसको लिखेंगे क्या, आर बी पी लिख दो। क्यों? क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर, यानी आर बी पी। आई थिंक समझ आ गया। नहीं है तो इसको पॉज करके दोबारा देख लेना। और देखो अब इसको लिखेंगे। तो इसमें देखो ए बी सी के समरूप इसको लिखने वाले हैं। तो देखो ये और ये इक्वल, यानी क्यू इस ए क्या जाएगा, पी इस बी क्या जाएगा, जिसका मतलब क्यू पी सी लिखा जाएगा। इसे क्या लिखा जाएगा, क्यू पी सी। अब 1 2 3 ये तो आ गए। अब हम इसको लिखने वाले हैं इस बड़े वाले के समरूप। तो इसको लिखने से पहले आप एक काम करो, इस छोटे से त्रिभुज को ना ए आर क्यू को इसके समरूप लिख दो। इससे क्या होगा, क्योंकि ए आर क्यू तो पहले से इसके क्या आया हुआ है, समरूप आया हुआ है। तो इन दोनों को समरूप करते ही ये किसके समरूप हो जाएगा, अपने आप उस बड़े वाले हो जाएगा। देखो यहाँ लिखने वाले हैं ट्रायंगल ए आर क्यू। तो ए आर क्यू के समरूप इसको लिखने वाले हैं। तो देखो आगे हम प्रूव कर देंगे, ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज। तो ए के बराबर में क्या आएगा, पी आएगा। तो ये देखो पी, यानी ए के बराबर में क्या लिख दिया हमने, पी। अब जेड बन रहा है इसके, क्यों? क्योंकि ये दोनों देखो ये और ये समांतर है, इसका मतलब जेड बन रहा है। तो ये जेड है, देखो ऐसे, यानी पी आर क्यू, यानी ये कोण किसके बराबर आएगा, आर क्यू ए के आएगा। तो आर के बराबर क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा क्या, पी क्यू आर। चेक करो स्टूडेंट, ये और ये इक्वल है ना, इसका मतलब ए आर क्यू और पी क्यू आर। ये
थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि हम इसको इसके समरूप लिखने वाले हैं। ये अपने आप किसके समरूप हो जाएगा, इसके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये किसके आया हुआ है, ABC के, ठीक है ना। और PQR किसके समरूप है, AR, क्योंकि इसका मतलब ये चारों के समरूप हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर सिद्ध करना है। अगर आपने सही ढंग से लिख लिया, अगर आपने ये पॉइंट सही ढंग से लिख लिया तो इसका मतलब आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो एक एक करके सारे सिद्ध कर लेते हैं। प्रूफ यानी उत्पत्ति। देखो इसमें प्रूफ में क्या करते हैं, सबसे पहले ये देते हैं Q and R mid points of AB and AC। हिंदी मीडियम में क्या लिखेंगे, Q और R मध्य बिंदु है किसके, AB और AC के, बाय मध्य बिंदु पर मध्य बिंदु पर से मिड पॉइंट छोर से, तो क्या लिखा जाएगा, QR समांतर BC, ठीक है। तो अब देखो इसको लेते हैं नाउ, इन ट्राइंगल ARQ एंड ट्राइंगल ABC, ARQ और ABC, ठीक है। तो इस त्रिभुज को इस बड़े वाले के समरूप कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, और R किसके, R इस B के बराबर, कारण क्या आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण, ठीक है। दो से बहुत है, डबल A बाय डबल A रूल, यानी इस कोण भुजा नियम से ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ARQ समरूप है ABC के। देखो ARQ और ABC के क्या आ गया, समरूप आ गया। अब देखो स्टूडेंट, ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये दोनों हम सिमिलरली लिख सकते हैं इसी प्रकार से। सिमिलरली यानी इसी प्रकार आप क्या लिखोगे, ABC RBP के, और आप ये QPC, सॉरी ऐसे लिखना है इसको, RBP ABC के और ABC के, ये तीन रिजल्ट तो हमें मिल चुके हैं। अब हम बात करते हैं चौथे रिजल्ट की। देखो चौथे रिजल्ट से हम ऐसा लिख सकते हैं, चौथे रिजल्ट को प्रूव करना पड़ेगा हमें। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। देखो हम लिख देंगे पाई मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु पर में से देखो क्या क्या आएगा, RP समांतर AC। देखो RP इस AC की क्या आएगी, समांतर आएगी, implies that
आर पी समांतर ए क्यू, आर पी किसकी आएगी, ए क्यू के समांतर, एंड पी क्यू किसके आएगा, ए बी के, implies that PQ AR के, देखो ये इसके समांतर इतना सा, ये इसके समांतर इतना सा, तो ये क्या बन जाता है, एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है, ठीक है ना। ARPQ is a parallelogram, समांतर चतुर्भुज बन जाता है। और समांतर चतुर्भुज में देखो ध्यान से स्टूडेंट, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो समान समत्रिभुजों में बांटता है। यहां देखो हम लिखने वाले we know that diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangles, ठीक है ना। अब देखो हिंदी में क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे समान समत्रिभुजों में बांटता है, बांट रहे हैं, यानी ये और ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। तो याद रखता है ARQ is congruent to triangle PQR, ठीक है। अब आपको पता है जो सर्वांग सम होता है वो सिमिलर यानी समरूप होता है, यानी जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर होगा। तो इंप्लाइज दैट, ऐसे लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, ट्रायंगल ARQ समांतर सॉरी समरूप है किसके, PQR के। ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, फोर्थ। देखो चार अपने रिजल्ट आ गए जो हमें चाहिए, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट नाउ इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड यानी ये सिद्ध हो गया है, यह सिद्ध हो गया है। क्या सिद्ध हो गया है कि चारों के चारों 1 2 3 4 चार छोटे-छोटे ट्रायंगल है, बड़े वाले के क्या है, समरूप है। ऐसे लिख सकते हैं सारे एक साथ ही। ABC के समरूप है ARQ और RBP और QPC और PQR। ये देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, सही ढंग से एक दो बार करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टेप याद रहेंगे। जैसे पॉज करके नोट कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट 11.4 में आओ। इसमें सबसे पहले हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा नंबर का है, ये कई बार आ जाता है। ए ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल एबीसी डीबीसी आर एट द सेम बेस बीसी। थर्ड क्वेश्चन 11.4 का ए बी सी एंड डीबीसी, नीचे की तरफ डीबीसी और बना देते हैं, ठीक है। If AD and BC intersect each other, AD और BC O पे काट रहे हैं, O पे एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रूव कीजिए। ऐसे होता है, देखो गिवन में स्टूडेंट आप ये लिख सकते हो जो बुक में दिया है, ट्रायंगल एबीसी डीबीसी आर एट सेम बेस बीसी एंड AD and BC intersect each other at point O, ये आप लिख देना बुक से देख करके, ठीक है। हिंदी मीडियम में क्या लिखेंगे कि दो त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने हुए हैं, जिसमें AD और BC क्या है, एक दूसरे को O पर काट रहे हैं, तो आप ये खुद लिख लेना। देखो टू प्रूव DYS, डू योरसेल्फ। टू प्रूव में क्या लिखा जाएगा, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC और इक्वल्स टू क्या लाना है, इसके AO अपॉन DO लाना है। तो देखो इसकी रचना करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखो क्या है, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं, हम सीधी कर देते हैं। क्या करते हैं, हम A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ऐसे थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है ना, ऐसे ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC। एक तो AM बनाना है परपेंडिकुलर टू BC और एक बनाना है DN, ठीक है ना। आप ये हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खींच लिया बना लिया जो भी आप लिख देना। अब देखो इसका प्रूफ, तो एक काम करो, पहले इस त्रिभुज को छोटे से त्रिभुज के समरूप कर दो। देखो इन ट्रायंगल AOM एंड DON, AOM और DON में एंगल AMO एंगल DNO, ये क्या है, 90 डिग्री एंगल है। चेक करो स्टूडेंट, 90-90 बन रहे हैं ना। और वर्टिकल अपोजिट, हिंदी में इसको लिखते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, याद से लिख लेना, ठीक है ना। तो डबल ए रूल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOM किसके आ जाएगा, DON के समरूप आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें लिख सकते हैं implies that AO OM और AM, चेक करो AO OM और AM, नीचे DO ON DN, ये आपके पास इक्वेशन आएगी फर्स्ट, DO ON एंड D, ठीक है। नाउ आपको क्या लेना है, आपको लेना है क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC, तो ABC का लीजिए 1/2, बेस आधार कितना है, BC है, और ऊंचाई कितनी है, AM। देखो ये ऊंचाई है जो सीधी होती है ना, 90 डिग्री के कोण में ऊंचाई होती है, हाइट होती है। ऐसे ही यहाँ पर इसका भी आधार, DBC का भी आधार, देखो DBC का भी आधार ये BC है और इसकी हाइट है DN, हाइट क्या है इसकी ND या DN,
देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, बीसी से बीसी कट जाएगा, क्या आएगा a/dn आएगा। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। आप क्या पुट करेंगे, a/dn और a/dn यहां इसके इक्वल है a/d हो गए, लिख दीजिए, आपका रिजल्ट मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसके नीचे आपको क्या लिखना है, इसके नीचे ये लाइन लिखनी है, लिख देना, ठीक है स्टूडेंट। तो पॉज करें और नोट करें। अब देखो इसका एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th वाला, ये भी 6 नंबर का है। और इसका जो 5वां है, वो 5वां आपको पाइथागोरस थ्योरम जब करोगे उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। 5वां अगर आपको जो पता है ना पाइथागोरस थ्योरम कि ABC DBC के भी समरूप आया था, ABC BDC के भी समरूप आया था। ABC किसके आया था, ADB के, और ABC किसके आया था, BDC के। तो वहां से आप रिजल्ट लिख देना, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा ये वो है, देखो याद है, तो लास्ट 6 नंबर इसने कहा है एक स्क्वायर पे यानी वर्ग पे आपको 2 ट्रायंगल बनाने हैं, समबाहु त्रिभुज बनाने हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक तो बनाना है आपको डायगोनल पे ऐसे विकर्ण पे, और एक बनाना है आपको किसी एक भुजा पे यानी साइड पे। तो देखो A B C D E F, ठीक है। क्वेश्चन समझ आएगा। इसने बोला है स्क्वायर यानी ABCD स्क्वायर पे आप बनाइए BEC समबाहु त्रिभुज, और एक डायगोनल पे बनाइए ACF। तो ये दोनों समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल इस बड़े वाले क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। आई थिंक हाफ ही बोल रहा होगा ये, हाफ ऑफ सही है, सही है, ठीक है ना। देखो गिवन में सबसे पहले लिखेंगे ABCD इज ए स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, ABCD ये क्या है, वर्ग है, कॉमा ट्रायंगल BCE and ACF are इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, यानी BCE और AC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो इसका टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है एरिया ऑफ BCE इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ACF, ऐसे ये आपको सिद्ध करना है, यानी इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ ही करते हैं, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन तो कुछ है नहीं इसके अंदर। तो आपको पता है क्षेत्रफल वाले थ्योरम लगाने से यानी एरिया वाले थ्योरम यूज करने से पहले आपको क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप करने होते हैं, यानी सिमिलर करने होते हैं। ये सिमिलर है पहले से, समरूप है, क्योंकि ट्रायंगल BCE and triangle ACF are equilateral triangles, so both triangles are similar। ट्रिपल ए नियम से लिखना, ठीक है ना, क्योंकि ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल ACF समबाहु त्रिभुज हैं,
अतः ट्रिपल ए नियम से समरूप है। अतः दोनों समरूप है। किस नियम से है? ट्रिपल ए नियम से। ठीक है ना? ठीक है, आगे देखो। और जब ये सिमिलर है तो एरिया बेस्ड थ्योरम लगा सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ BCE अपॉन एरिया ऑफ ACF, तो इसमें हम BC में लेंगे, BCE में BC ले लेंगे और इसमें क्या ले लेंगे? AC, और दोनों पे क्या लगाएंगे? स्क्वायर। कल आपको याद है एरिया वाली थ्योरम बताई थी कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है ना? तो यहां हमने लगा दिया। इक्वेशन नंबर कौन सी लगाएंगे? इसे फर्स्ट लगाएंगे। अब देखो, अब हमें इन दोनों में कुछ सॉल्यूशन करना है। यहां देखो, इसमें चूंकि ABCD इज स्क्वायर यानी वर्ग है, सो AB BC CD DA चारों की चारों भुजाएं क्या आएंगी? बराबर आएंगी, क्योंकि वर्ग है। एंड एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, और ये सारे क्या आ जाएंगे? 90 डिग्री एंगल आ जाएंगे। वर्ग की एक खास बात होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता ही है। अब देखो क्या करते हैं, अब हम इस त्रिभुज में आते हैं ABC में। ABC में देखो 90 डिग्री है, यहाँ बता दिया आपको मैंने। यहाँ पर इसमें क्या लिखा जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी? सेकंड। एक काम करो, सेकंड आप इसे दे दो और इसे थर्ड दे दो, बढ़िया रहेगा। हम इसका यूज करने वाले हैं यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम रीजन क्या लिखा जाएगा? PGT। ठीक है ना? अब देखो सेकंड और थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देखो क्या आएगा सेकंड और थर्ड से? AC स्क्वायर इक्वल्स टू, हम AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकते हैं या BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो AB और BC सब इक्वल है। इसे ऐसे लिखा जा सकता है BC स्क्वायर। ये इक्वेशन आ जाएगी कौन सी? फोर्थ। तो बस फर्स्ट में फोर्थ का यूज कर लो। तो ये लीजिए एरिया ऑफ BCE, एरिया ऑफ ACF, तो BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर रहेगा। AC स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा? 2BC स्क्वायर। देखो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट जाएगा, 1/2 आ गया आपका। तो ये आप इधर भेज दीजिए। एरिया ऑफ BCE इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ACF। इट्स प्रूव्ड। तो स्टूडेंट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चंस हैं 6 नंबर के। और भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल में थ्योरम में प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।